बात पार्टी से विद्रोह करने की नहीं है। एकनाथ शिंदे कहते हैं मैं पार्टी के मूल आधार विचारधारा को पकड़े हुए हूं, शिफ्ट तो उद्धव ठाकरे हो गए। वो पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आवास को तो छोड़ दिया, लेकिन आपने अभी तक मुख्यमंत्री के पद को क्यों नहीं छोड़ा? 41 एमएलए आपको छोड़कर मेरे साथ आ चुके हैं, फिर भी आप क्यों नहीं जागे हैं? एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से ट्विटर पर उद्धव ठाकरे को खुली चिट्ठी लिखी गई है। बागी विधायक की एक चिट्ठी खुद एकनाथ शिंदे जी ने जारी की है, जिसमें कई आरोप लगाए गए हैं। बागी विधायक ने चिट्ठी लिखकर कहा कि हमारी समस्याएं सुनी नहीं गई। चिट्ठी में यह कहा गया कि आदित्य ठाकरे को आपने अयोध्या क्यों भेजा? बागी विधायक ने आगे कहा कि वर्षा बंगले पर सिर्फ कांग्रेस एनसीपी का ही प्रवेश हो पाता था। मुझे खुद, यही राजेंद्र शिरसाट ने लिखा है, वही बागी विधायक है, कहते हैं मुझे खुद पिछले साल 1.5 साल में आपने अंदर आने नहीं दिया। और यह भी कहा कि कल रात को जब आप सीएम का आवास छोड़कर जा रहे थे, मुझे देखकर अच्छा लगा कि आपने शिवसैनिकों को अंदर आने तो दिया, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से तो हमारी तो वहां एंट्री ही बंद थी। फिर यह कहा आपने कि आदित्य ठाकरे तो अयोध्या चले गए, लेकिन हमें क्यों आपने रोका? मुझे पता है कि आपने खुद विधायकों को इंडिविजुअली फोन करके कहा कि अयोध्या मत जाओ, लेकिन राम, अयोध्या, राम जन्मभूमि ये तो शिवसेना के थे। तो अगर शिवसेना के मुद्दे थे और शिवसेना ने इसके लिए खून बहाया है, तो फिर इसके बाद आपने हमें रोका क्यों? हमारी परेशानियों को आपने कभी नहीं सुनी। हमें उद्धव ठाकरे के दफ्तर जाने का सौभाग्य तो मिला ही नहीं। हिंदुत्व, राम मंदिर शिवसेना का मुद्दा था। हम उद्धव ठाकरे के सामने अपनी बातें नहीं रख पाते थे। उन्होंने यही कहा कि देखिए, कल आपने बहुत ही भावुक होकर भाषण तो दिया, लेकिन हमारे सवालों का, शिव सैनिकों के सवालों का प्रश्न है, उनका जवाब तो आपने दिया ही नहीं। कोर मुद्दा तो यह है कि आपकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व से परे कब से हो गई? बाला साहब जी तो कट्टर शिव सैनिक और कट्टर हिंदू थे, हिंदुत्व फॉर एवर था। तो फिर आप कैसे इधर से अलग हो गए? अगर आप अलग हो गए तो शिवसेना और शिव सैनिकों का मान सम्मान ये सब तो हिंदुत्व से था, वही चला गया। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुख्यमंत्री के आवास मुंबई से। अब विवेक, मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि आप मातोश्री में हैं कि वर्षा में हैं, क्योंकि वर्षा तो अब मुख्यमंत्री जी का आवास नहीं रहा, वो तो वहां से निकल के मातोश्री चले गए। विवेक, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? विवेक गुप्ता से फिर बात करने, फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। यही वो चिट्ठी है, यही वो पत्र है, और ये आपके सामने आंकड़े हैं। इस पत्र में ही राजेंद्र शिरसाट ने विस्तार से लिखा है एक एक मुद्दे पर। उन्होंने लिखा, ये पहला पैराग्राफ जो मराठी में लिखा है, उसमें उन्होंने कहा कि कल जितने मैंने शिवसैनिक मुंबई में आपके घर पर और मुंबई में देखकर हर्ष हुआ, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से तो आप शिवसैनिकों से मिले ही नहीं, और ना ही शिवसैनिकों की एंट्री वहां मुख्यमंत्री आवास पर हुई है। तो कल रात को जितने लोग आए, अगर पहले से आ रहे होते, आप उनसे मिल रहे होते तो अच्छा लगता। फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि आपने हमारे जो पहले से विरोधी रहे हैं उनको जितना टाइम दिया, उतना टाइम आपने खुद अपनी पार्टी के लोगों को, विधायकों को नहीं दिया। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। विवेक, आप इस वक्त कहां हैं? मातोश्री में हैं कि वर्षा के सामने है? क्योंकि वो जो ऑफिशियल मुख्यमंत्री का आवास है उसे तो कल उद्धव ठाकरे जी छोड़ गए। शिवसैनिक पूछ रहे हैं, हमने आपसे आवास छोड़ने को नहीं कहा, हमने आपसे ये अननेचुरल अलायंस को तोड़ने की बात कही। हमने आपसे जो गैर हिंदुत्व विरोधी है, जो हिंदुत्व विरोधी है, उनका साथ छोड़ने को कहा है। वो तो आपने किया ही नहीं अभी तक। देखिए आनंद, सबसे पहले मैं आपको जवाब देना चाहूँगा। इस समय मैं जो सरकारी आवास है उद्धव ठाकरे का वर्षा, वहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने कल रात में ही वर्षा से अपने सारे सामान के साथ, पूरे परिवार के साथ वह मातोश्री शिफ्ट हो गए हैं। देखिए पहली बार ऐसा सामने आया है कि आखिरकार बागी विधायक नाराज क्यों थे, ये खुलकर बात अब सामने आ चुकी है। जब भी हम किसी विधायक से बात करते थे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो हिंदुत्व को लेकर शिवसेना अपनी लाइन पे नहीं चल रही, इसलिए वो ज़्यादा नाराज हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है किसी विधायक ने
बलकर खुलकर चिट्ठी लिखी उद्धव ठाकरे को, और 3 पन्ने की मराठी में चिट्ठी में ये पूरा अपना जो दर्द है, जो 2.5 साल का दर्द है, वो साफ तौर पर उस चिट्ठी में लिखा गया है। और वो चिट्ठी किसी और ने नहीं साझा की है, बल्कि बागी विधायक और मंत्री शिवसेना के गद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर हैंडल से 3 पन्ने की चिट्ठी ट्वीट की है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, ये जो चिट्ठी है वो संजय सिरसाट ने लिखी है। संजय सिरसाट महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के एमएलए हैं, जो अब बागी हो चुके हैं और अब इस समय वो एकनाथ शिंदे के कैंप में हैं। इस चिट्ठी में साफ तौर पर बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर। उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उद्धव ठाकरे अपने ही विधायकों से मिलते नहीं थे, अपने ही मंत्रियों के साथ वो बैठक नहीं करते थे। जो संजय सिरसाट है मराठवाड़ा के एमएलए, उन्होंने ये कहा है कि वो घंटों वर्षा के बाहर खड़े रहते थे, लेकिन उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाती थी। और दूसरा आरोप लगाया है कि जो बाकी की जो पार्टी है एनसीपी और कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के नेता और एनसीपी के नेताओं से उद्धव ठाकरे हमेशा मिलते थे, लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ता, शिवसेना के नेता उनको हमेशा इग्नोर करते थे, उनको साइडलाइन करते थे। दूसरा बड़ा आरोप लगाया कि जब आदित्य ठाकरे अयोध्या गए थे अभी कुछ दिन पहले, तो शिवसेना बड़ी मात्रा में अपने विधायकों के साथ वहां जाना चाहती थी, लेकिन संजय सिरसाट ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें मना किया गया था कि वो वहां पर आदित्य ठाकरे के साथ अयोध्या नहीं जाएंगे। संजय सिरसाट ने यहां तक कह दिया कि उनकी बुकिंग हो चुकी थी, उनके सारे सामान एयरपोर्ट तक पहुंच चुके थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उन्हें साफ तौर मना किया था कि कोई भी विधायक आदित्य ठाकरे के साथ नहीं जाएगा। उसको लेकर सवाल खड़े किए संजय सिरसाट ने, आखिरकार जब शिवसेना हिंदुत्व को फॉलो करती है तो हमने अयोध्या जाने के लिए मना क्यों किया गया। तीसरा सबसे बड़ा जो आरोप लगाया गया है कि जो एमएलए फंड मिलते थे वो उन्हें कम दिए जाते थे। बाकी जो एनसीपी और कांग्रेस के जो एमएलए थे उन्हें सीएम अच्छा फंड देते थे, करोड़ों में फंड देते थे, लेकिन खुद की पार्टी के एमएलए को कम फंड देते थे। तो ये 3-4 बड़े आरोप आनंद जो शिवसेना के जो बागी विधायक है संजय सिरसाट ने लगाए हैं। पहले ये बार-बार मुद्दा उठता था, सवाल उठते थे कि आखिरकार ये विधायक नाराज क्यों हैं, आखिरकार ये विधायक ऑल ऑफ सडन एकनाथ शिंदे के साथ क्यों चले गए। अब ये जो 3 पन्ने की चिट्ठी है जो मराठी में लिखी हुई है, जो खुद एकनाथ शिंदे ने शेयर की है, अब खुलकर एक-एक बात सबका सामने आ रही है कि आखिरकार 41 विधायक, तो यानी ये एक रात की बात नहीं है, पिछले 1-1.5 साल 2 साल से ये चल रहा है। विवेक, साफ ये बात दिख रही है कि यहां पर सम्मान की बात है, आत्मसम्मान की बात है, जहां पर हर शिव सैनिक सत्ता में हो या विपक्ष में हो सर उठाकर चलता था, क्योंकि वो अपनी आइडियोलॉजी पर हमेशा अडिग था, हिंदुत्व से नहीं हटा था। यहां आप सत्ता में होकर भी सर झुका के चलना पड़ रहा है, उन लोगों के सामने झुकना पड़ रहा है, कोर शिव सैनिक, बेसिक शिव सैनिक को, जिनके खिलाफ इन्होंने कई सारे पॉलिटिकल फाइट्स लड़े, उनको हराया भी। यही तो विषय है। अब महाराष्ट्र का ये सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये आने वाले कुछ घंटों में पता लग जाएगा, लेकिन मुश्किल इस वक्त उद्धव ठाकरे के सामने है। उनके सामने चुनौती सरकार बनाए रखने से ज्यादा पार्टी बचाए रखने की। सीधा प्रश्न यही है कि उद्धव ठाकरे पार्टी चुनेंगे या अपने पद को, अपनी पोस्ट को, सीएम के पोस्ट को, उनके लिए कुर्सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी या पार्टी की आइडियोलॉजी और पार्टी के जो सैनिक है, शिव सैनिक है, उनके सेंटिमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब से शिवसेना बनी है तब से लेकर अब तक इसे सबसे बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, भले ही वो नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, ऐसे कद्दावर नेता निकल के गए, लेकिन 41 एमएलए बगावत पर नहीं उतरे हैं। इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी आ रही है कि शिंदे गुट ने बहुमत का दावा भी कर दिया है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है, प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। शिवसेना में वर्चस्व की जंग, उद्धव के सामने पार्टी बचाने की चुनौती, शिंदे की बिसात पर उद्धव का दांव, कभी जो विधायक उद्धव ठाकरे के सामने सजदा करते थे, अब वही महाविकास अघाड़ी के बागी एकनाथ शिंदे के पैर छू रहे हैं। एकनाथ शिंदे के रुतबे की यह तस्वीर उद्धव ठाकरे के लिए चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ये शिवसेना के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है। एकनाथ शिंदे बागी विधायकों की टोली के साथ गुवाहाटी में डटे हुए हैं।
तस्वीरें बताती हैं कि एकनाथ शिंदे का समर्थन करने वाले विधायक पूरे मन से उनके साथ खड़े हैं। और शायद यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को बचाने के लिए शिंदे की विसात पर 30 साल पुराना वही दांव खेल दिया है, जिस दांव की स्क्रिप्ट 1992 में उनके पिता बाला साहब ठाकरे ने लिखी थी। सबसे पहले उद्धव ठाकरे के उस बयान को सुनवाते हैं, जिस बयान को उनके पिता बाला साहब ठाकरे की हूबहू कॉपी माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आत्ता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। मला कोणताही मोह नाही, मी ओढून ताणून खुर्चीला चिकटून बसणारा नाही। उद्धव के इस बयान को इमोशनल कार्ड इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 1992 में उनके पिता बाला साहब ठाकरे ने भी इस्तीफे के ऐलान के बाद मुखपत्र सामना के संपादकीय में कुछ ऐसा ही लिखा था। अगर मेरी पार्टी से जुड़े हुए एक भी शिव सैनिक उनके सामने आकर कहते हैं कि मैंने आपकी वजह से पार्टी छोड़ी या आपने हमें चोट पहुंचाई, तो मैं 1 मिनट के लिए भी पार्टी प्रमुख नहीं बना रहना चाहता। बाला साहब ठाकरे ने 1992 में जो बात सामना में लिखी थी, कुछ वैसा ही बयान उद्धव ठाकरे ने भी दिया है। यानी शिवसेना को बचाने के लिए वो सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वैसे शिवसेना में बगावत का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले छगन भुजबल ने पहली बार पार्टी से बगावत की थी। ये 1991 की बात है, जब भुजबल ने बाला साहब ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोला था। तब भुजबल की अगुवाई में 18 शिवसेना विधायकों ने पार्टी छोड़ी थी और वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। छगन भुजबल की बगावत के बाद विधानसभा में शिवसेना 52 सीटों से घटकर 34 पर पहुंच गई थी। हालांकि मौजूदा वक्त में शिवसेना के बगावत के इतिहास के सबसे बड़े किरदार एकनाथ शिंदे ने न तो उद्धव को लेकर अभी तक कुछ कहा है और न ही आदित्य ठाकरे को लेकर। उधर बीजेपी भी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे ने सियासत में बगावत की जो नई बिसात बिछाई है, उसके हर एक किरदार पर मातोश्री में मंथन हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, अखाड़ा में सांसद पदाधिकारी भी होंगे शामिल। अजीत पवार के साथ विधायकों की बैठक में ये आज शाम 5 बजे होगी। एनसीपी की बड़ी बैठक है। महाराष्ट्र की सियासत पर बहुत बड़ी खबर है कि आगे की रणनीति क्या होगी। आशीष इस वक्त जुड़ रहे हैं शरद पवार के घर से लाइव। आशीष, सारा दोष ये सारे विधायक जो बागी हुए हैं शिवसेना के, एनसीपी पर मर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी से मोह नहीं, एनसीपी से कोप वजह है हमारी बगावत की। एनसीपी ही जड़ है सारे फसाद की। जी, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो सबसे अहम बात, जयंत पाटिल से जब पूछा गया कि कुछ विधायकों के टूटने की बात उभरकर सामने आ रही है, तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि कुछ विधायक कह रहे हैं कि सत्ता हाथ से जाना ठीक नहीं है, लिहाजा बीजेपी से बात की जानी चाहिए। ऐसे में पार्टी ने आखिरकार जो आज सिल्वर रोड पे मीटिंग हुई है, उस पर यह फैसला लिया है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को जो है वो सिरे से खारिज करना है। सांसद जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो विधायक, उन सभी के को ये साफ तौर पे संदेश देना है कि विपक्ष में बैठना ठीक है, लेकिन इस तरह की सुगबुगाहट या इस तरह की अफवाह फैलनी नहीं चाहिए। इसी वजह से शाम 5 बजे पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, जितने भी कहा जाए कि विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, उन सभी लोगों को शरद पवार ने बुलाया है ताकि वाईबी चौहान सेंटर में साफ तौर पर यह निर्देश दे दिया जाए कि बीजेपी के साथ किसी भी तरह के अलायंस की या सोच की या फिर जो है इस तरह की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर कोई पार्टी से अलग होना चाहता है, कोई विधायक अलग जाना चाहता है जो है, तो ऐसे में वो पहले ही जो है स्थिति को साफ कर दे ताकि आगे की चलकर जो है स्थितियां और गंभीर न होने पाए। लिहाजा इसी वजह से फिलहाल शाम को 5 बजे जो है वो पार्टी की एक बड़ी मीटिंग जो है कहां शरद पवार जी पूरे विपक्ष को एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहे हैं और उसको
जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी युति इसीलिए बनी है ताकि बीजेपी को बाहर रखा जाए, तो बीजेपी क्या इनसे हाथ जोड़ेगी? सब प्रश्न ये है। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं तुम युति तोड़ दो, हम सब साथ में आ जाएंगे, शिवसेना एक हो जाएगी और आइडियोलॉजिकली जो साथ में है वो साथ में जुड़ जाएं। तो वो तो एकल इनका ही होता है, बीजेपी और शिवसेना का। आशीष धन्यवाद। अब सवाल यह है कि आखिर शिवसेना के इतने सारे विधायक अचानक उद्धव ठाकरे के खिलाफ क्यों चले गए? इसके पीछे उद्धव ठाकरे पर सत्ता के लिए विचारधारा से समझौता करने का आरोप लगा है और यही सबसे बड़ा आरोप है। एक शिवसैनिक के लिए उसकी विचारधारा सबसे इंपॉर्टेंट थी। कट्टर हिंदुत्व, कट्टर शिवसैनिक ये साथ में चलते थे। मिलिटेंट हिंदुत्व का स्वरूप माना जाता है शिवसेना को। एक समय शिवसेना की छवि कट्टर हिंदुत्व की थी, लेकिन उद्धव ठाकरे पर बागी विधायकों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता किया। केंद्र सरकार ने जब कश्मीर से धारा 370 हटाया था तब उद्धव खामोश रहे थे। शाहीन बाग पर विरोध पर भी उद्धव ठाकरे खामोश रहे। पालघर में साधुओं के खिलाफ हुई घटना पर महाराष्ट्र सरकार ने कड़ा एक्शन नहीं लिया। कश्मीर फाइल्स फिल्म पर कुछ नहीं बोले उद्धव ठाकरे। कांग्रेस ने जब वीर सावरकर का अपमान किया तो भी उद्धव कुछ नहीं बोले, और जब ओवैसी ने औरंगजेब की मजार पर जाकर चादर चढ़ाई तब भी उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बोले। अपील है, नाराज हैं तभी लोग तो नहीं मिल रहे हैं उनसे। आखिर ऐसा कौन सा कारण था जो उन्हीं के दल के विधायक उनसे नाराज हो गए और इस हद तक के नाराज हो गए कि उनसे बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये बहुत पहले अगर बात, जब वो उनसे नाराज विधायक अपनी बात कह रहे थे तब नहीं सुनी, और नहीं सुनी तभी तो विधायक उनसे अलग होने का काम किए, उनको नहीं मिल रहे हैं। और आज एक सार्वजनिक अपील उनको करना पड़ रही है। मैं समझ रहा हूँ उनकी बात सुने होते तो आज स्थिति ये नहीं आती। आप ही सोचिए, शिवाजी की धरती पर अगर कोई औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाए तो क्या शिवसैनिक चुप रहेगा, इसे सहेगा? बाला साहब ठाकरे होते तो ये करने की हिम्मत भी करते ओवैसी। यही प्रश्न बहुत सारे शिवसैनिक पूछ रहे हैं कि हिंदुत्व से हिल गए उद्धव ठाकरे सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए। इसी बीच उद्धव ठाकरे के लिए एक और परेशान करने वाली खबर आ रही है। एकनाथ शिंदे के पास विधायकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शिंदे गुट बहुमत का दावा कर रहा है। अब आप आंकड़े देखिए, शिवसेना के बागी 41 हो चुके हैं। बीजेपी और बागी अब बहुमत में है। अगर आंकड़े देखे जाएं, अभी उद्धव ठाकरे के पक्ष में शिवसेना के सिर्फ 13 विधायक हैं, बाकी तो सब एनसीपी, कांग्रेस और अन्य हैं। कुल मिलाकर 126 होते हैं। अब खबर आ रही है कि शिंदे गुट शिवसेना की पार्टी सिंबल का दावा करेगा, यह कहकर कि असली शिवसेना हम हैं। उद्धव के लिए सरकार बनाने से भी बड़ा संकट पार्टी बचाने का है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 40 से ज्यादा विधायक उनके पास हैं। 2/3 का नंबर तो पार हो गया, 2/3 का नंबर 36 है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर आज उद्धव ठाकरे क्या करेंगे। क्या आज वो इस्तीफा दे देंगे? सबसे बड़ी बात, इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से नहीं, ये युति महाविकास आघाड़ी से शिवसेना बाहर निकल रही है, ये ऐलान करेंगे कि नहीं? या उद्धव ठाकरे अपनी सरकार बचाने के लिए कोई नया गेम प्लान बनाएंगे, किसी तरह कोशिश करेंगे कि फ्लोर टेस्ट हो जाए और फिर वो वहां पर अपने नंबर्स बनाने की कोशिश करें? अब सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे के पास विकल्प क्या है, ऑप्शंस